अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद की सूरतों का जो तारुफ का सिलसिला है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको जारी रखेंगे। और आज कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान के मुतालिक जो है मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। मगर ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप इस्लाह अमाल के ऊपर नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ऑल नोटिफिकेशन जो है वो एक्टिव फरमा ले ताकि आने वाली हर इस्लामी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। सूरह आल इमरान के मुतालिक बात करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तीसरी सूरत जो है वो सूरह आल इमरान है। और इसके मकाम नुज़ूल के मुतालिक अगर बात की जाए तो सूरह आल इमरान जो है ये मदीना शरीफ में जो है, जी हाँ, ये मदीना शरीफ में जो है ये नाजिल हुई। अगर आयात कलिमात और हरूफ की बात की जाए कि इसमें कितनी आयात हैं, कितने कलिमे हैं, कितने हरूफ हैं, तो इसमें 20 रुकू है। सूरह आल इमरान में 20 रुकू है और इसकी 200 आयतें हैं और 3480 कलिमात है, 3480 कलिमात है और 14520 हरूफ है। सूरह आल इमरान जो है इसका नाम आल क्यों रखा गया और क्यों कहा जाता है इसको आल इमरान, तो इसकी वजह यह है कि आल का मतलब है औलाद। और इस सूरत में क्योंकि चौथे और पांचवें रुकू में और आयत अगर देखी जाए तो आयत बनती है 33 से लेके 54 तक, 33 से 54 तक जो है इन आयात में जो है हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिद जो है इमरान, इनकी आल की सीरत और फजाइल को बयान किया गया है। जी हाँ, इनकी सीरत और फजाइल को बयान किया गया है और इसी मुनासबत से जो है इस सूरत को जो है आल इमरान कहा जाता है। सूरह आल इमरान की फजाइल के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत से फजाइल जो हैं वो हमें अहादीस में मिलते हैं और कुछ फजाइल जो हैं वो हम इसके सुनेंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कुरान मजीद और इस पर अमल करने वालों को बुलाया जाएगा तो इनके आगे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान होगी। हजरत नवास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सूरतों के लिए 3 मिसालें बयान फरमाई जिन्हें मैं आज तक नहीं भूला। वो कौन सी 3 मिसालें हैं जो कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के लिए इरशाद फरमाई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जैसे 2 बादल हों और 2 ऐसे साहिबान हों जिनकी दरमियान रोशनी हो, या सफ बांधे हुए 2 परिंदों की कतारें हों। ये दोनों सूरतें जो है अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेंगी। जी हाँ, ये दोनों सूरतें सूरह आल इमरान और सूरह बकरा जो है जो इनको पढ़ता रहेगा क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए जो है शफाअत करेंगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आप बयान फरमाते हैं जो शख्स रात में सोते वक्त जो है सूरह आल इमरान की आखिरी आयतें पढ़े तो इसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। जी हाँ, पूरी रात जो है इबादत करने का सवाब मिलता है अगर कोई सूरह आल इमरान की आखिरी आयतें जो है उनको पढ़ता है। और हजरत मखऊल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो शख्स जुम्आ के दिन जो है सूरह आल इमरान की तिलावत करता है तो रात तक फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं। जी हाँ, रात तक जो है फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। तो ये चंद फजाइल जो है सूरह आल इमरान के बयान किए गए हैं। सूरह आल इमरान में कुछ मज़ामीन भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किन-किन टॉपिक्स को अगर समरी निकाली जाए आल इमरान की तो किन-किन टॉपिक्स को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है और सूरह बकरा के साथ इसकी मुनासबत क्या है ये सब बातें जानेंगे। मगर आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में जानेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको मेरे लिए और आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।